Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो हुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. मेरा शैतान निराजी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Welcome me in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और ये है आपके हदीस लवर फ्रेंड अकियान नदीम. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपनी हदीस सिटिंग की क्लास करने जा रहे हैं. और इस हदीस सिटिंग की क्लास से पहले जो रिमाइंडर हमने याद रखना है वो क्या है कि जब भी हम बोलेंगे हजरत मोहम्मद तो क्या बोलेंगे सब बच्चे? यस, ये हमने याद रखना है इंशाअल्लाह ताला. तो आज सीखते हैं हदीस नंबर 32. क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवामुहा. अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन काम वो है जिस पर हमेशा अमल किया जाए. यानी कि कोई भी छोटा सा नेक काम अगर आप करते हैं तो उसे आपने हमेशा करना है. हदीस थोड़ी मुश्किल लग रही है लेकिन बिल्कुल भी नहीं. एक बहुत प्यारी सी नज़्म जो मैम ज़ुबिया ने बनाई है और एक बहुत प्यारी सी वीडियो जो मैम शाइस्ता ने बनाई है उसे देखने और सुनने के बाद आपको ये हदीस बहुत जल्दी याद हो जाएगी. 1, 2, 3. नेकी में तसलसल रखना है हदीस से हमने है सीखा. अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवामुहा. नेकी में तसलसल रखना है हदीस से हमने है सीखा. अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवामुहा. अल्लाह को महबूब वो काम जिस पे हमेशा अमल किया जाए. जो अच्छा करे काम
शुरू, उस पे हमेशा अमल किया जाए, बुरे कामों को छोड़ना है, जारी रखने हैं अच्छे काम, जिससे मेरा अल्लाह राजी हो, बस उस पे हमेशा अमल किया जाए। अल्लाह को वाहिद मानेंगे, प्यारे नबी को सच्चा नबी, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, रोजा छोड़ेंगे न कभी, गुरबा को ज़कात भी देंगे, हज को भी जाएंगे सभी, नेकी में तसलसल रखना है, हदीस से हमने है सीखा, अहब्बुल अमाली इलल्लाही ताला अदवमुहा। शैतान से बचने को तावुज़ पढ़ेंगे, आगाज तो बिस्मिल्लाह से करेंगे, आपस में सलाम को आम करेंगे, सबका एहतराम करेंगे, झूठ को छोड़ के सच बोलेंगे, चोरी से तो दूर रहेंगे, गीबत हम कभी नहीं करेंगे, झगड़ों से खुद को रोकेंगे, नेकी में तसलसल रखना है, हदीस से हमने है सीखा, अहब्बुल अमाली इलल्लाही ताला अदवमुहा। अल्लाह को महबूब वो काम जिस पे हमेशा अमल किया जाए, जो अच्छा करें काम शुरू उस पे हमेशा अमल किया जाए, बुरे कामों को छोड़ना है, जारी रखने हैं अच्छे काम, जिससे मेरा अल्लाह राजी हो, बस उस पे हमेशा अमल किया जाए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा। अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन काम वो हैं जिस पर हमेशा अमल किया जाए। जी, मैंने कहा था ना कि आपको ये हदीस बहुत जल्दी याद हो जाएगी। चलिए अब हम एक्शन भी सीखते हैं। अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा। फिर पढ़े मेरे साथ एक्शन के साथ। अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा। अल्लाह ताला के यहाँ महबूब तरीन काम वो हैं जिन पर हमेशा अमल करें। और अब है आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम के लिए सब बच्चे आ जाएं। और आज की हमारी कहानी लिखी है हमारी प्यारी सी मुसन्निफा सायरा शाहिद ने, जिसका उन्वान है सुहेब की आदत। सुहेब 9 साल का प्यारा सा बच्चा था। जैसे अख्तान तो सिर्फ 7 साल के हैं, आप कितने साल के हैं आप भी बताइए। और वो बहुत बहुत अच्छे काम करता था। क्लास में किसी बच्चे को पेंसिल की जरूरत होती तो सुहेब के पास आकर कहता, मैं अपनी पेंसिल लाना भूल गया हूँ, क्या आप मुझे पेंसिल देंगे? कोई कहता, मेरे सफ़े खत्म हो गए हैं। किसी बच्चे की आवाज आती, ओहो मैं आज पेन में स्याही डालना भूल गया हूँ। इनकी परेशानी सुनकर सुहेब जल्दी से अपना बस्ता खोलता और किसी को पेंसिल, किसी को सफ़े, किसी को स्याही देते। वो अपनी जेब खर्च से पेंसिल, रबड़, स्याही और पेन लेकर बस्ते में रखते थे ताकि उसकी क्लास को कुछ भी जरूरत हो तो वो उनकी मदद कर सके। एक माह गुजर गया और सब बच्चों की आदत हो गई कि किसी को मदद की जरूरत हो तो वो सुहेब से बात करे, क्योंकि सुहेब फौरन मसले का हल कर देते हैं। एक दिन सुहेब के दोस्त रोहान की पेंसिल गुम हो गई, लेकिन सुहेब ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वो इस काम से थक चुके थे। उन्होंने अपनी सारी पेंसिलें रबड़ बस्ते से निकाल कर अपने कमरे की अलमारी में रख दिए ताकि कोई भी उसकी मदद ना मांगे। अब सुहेब को और अच्छा लेकिन नया काम में मजा आ रहा था। वो रोजाना छत पर पानी रखते और दाना डालते तो ढेर सारे परिंदे छत पर आ जाते और दाना चुगते। सुहेब ये सब देखकर बहुत खुश हुए और कुछ दिनों बाद उस काम से भी थक गए। उसकी यही बुरी आदत थी कि वो जब भी कोई अच्छा काम करते तो कुछ ही दिनों बाद थक जाते और उसको छोड़ देते। एक दिन वो स्कूल में बैठकर सोच रहे थे कि अब उसे कौन सा अच्छा काम करना चाहिए। फिर इसे ज़हन में आया कि वो इस्लामियात के टीचर की बातें तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि वो इन्हें अच्छी अच्छी बातें जो सुनाती हैं। इसी तरह कोई ना कोई काम करने के लिए मिल जाएगा। अगले दिन इस्लामियात की टीचर इन्हें सबक पढ़ा रहे थे और सबक के दरमियान में उन्होंने कहा, आज हमारे सबक के साथ साथ एक और हदीस मुबारका सीखेंगे। और हदीस मुबारका क्या है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होती है वही हदीस होती है ना जी। सुहेब ने सच बताया और टीचर ने दे दी शाबाश।
आज हम रोजाना सबक के साथ साथ एक हदीस भी सीखेंगे, जैसे आप लोग अपने बाकी सबक के साथ हदीस लवर्स है ना, और हदीस सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह आज की हदीस मुबारका है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा, यानी अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन काम वो है जिन पर हमेशा अमल किया जाए। ये सही मुस्लिम हदीस 218 है। इसके बाद बच्चों ने हदीस मुबारका को अच्छे से याद किया, तो टीचर ने पूछा, क्या आप भी जो अच्छा काम करते हैं उसे हमेशा करते हैं ना, या कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं? बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, हम अच्छा काम कभी नहीं छोड़ते। और कुछ बच्चों ने कहा, हम तो कुछ दिन के बाद ही थक जाते हैं। सुहेब भी सोच रहा था कि वो हर अच्छा काम शुरू करके फिर इसे छोड़ देता है। इसने दिल ही दिल में हदीस मुबारका दोहराई, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा। और सोचा कि हमारे प्यारे नबी की बात मानना तो हम पे फर्ज है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मीठे मीठे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बहुत मोहब्बत भी करते हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। अब मैं जो भी अच्छा काम करूंगा उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते ही सुहेब मुस्कुराने लगा, और टीचर ने इसे मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, यूं लगता है सुहेब को हदीस मुबारका याद हो गई है, इसलिए खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। सुहेब ने जवाब दिया, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मुझे अच्छी लगती है और इसलिए मैं अमल भी करता हूँ। अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा, और मैं इस हदीस पर भी जरूर अमल करूंगा। सुहेब के साथ साथ बाकी बच्चों ने भी इंशाल्लाह कहा, और सब बच्चे मिलकर हदीस मुबारका दोहराने लगे। तो आप भी मेरे साथ दोहराइए, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने कहानी बहुत गौर से सुनी है तो जरा मुझे बताइए कि आज आपने किस बच्चे की कहानी सुनी है, और ये भी बताइए कि आप कौन कौन से अच्छे काम करते हैं। और क्या आप बता सकती हैं कि ये हदीस मुबारका किस किस को याद हो गई है, और कौन कौन इसे दूसरों को याद करवाएगा? सुहेब अच्छा बच्चा था, मगर इसमें कौन सी बुरी आदत थी, और इस कहानी से मेरे हदीस लवर्स ने क्या सीखा है? अच्छा, आप ये नाम बताइए कि आपने क्या सीखा है इस हदीस से? मैंने इस हदीस से सीखा है हम्म कि पहले तो एक चीज करता था, उसको उसको बहुत अच्छा लगा, फिर वो छोड़ दिया, फिर कुछ चीज किया, उसको भी छोड़ दिया, तो ऐसे आखिरी तक उसने वो ही करता रहा। जब मैंने उसको बताया कि ये एक हदीस है जो अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा, वो उस हदीस के बाद उसने वो सारे काम फिर से किए। जैसे सबसे पहले उसने पेंसिल दूसरों को दी, फिर परिंदों को खाना दिया, ऐसे आखिरी में उसने बहुत सारे काम फिर से किए। वाह, क्या ने तो साथ साथ ड्राइंग भी बना ली। तो चलिए अब हम चलते हैं मैम जूबिया कौसर की क्लास में, जो एक मजे से कार्टून से हमें इसकी तशरीह समझाएंगी। तो रेडी है साहब? अली एक बहुत अच्छा और नेक बच्चा था, लेकिन आपी जान देख रही थी कि कुछ अरसे से उसके कामों में बेजारी आ रही थी। वो कोई भी काम बड़े शौक से शुरू करता और थोड़े अरसे बाद उसको छोड़ देता। अली ने बड़े शौक से चूजे पाले। शुरू के चंद दिन उनका बहुत ख्याल रखा, उनके खाने पीने का ख्याल रखा, उनको सर्दी गर्मी से मौसम से बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो उनसे लापरवाह हो गया। आपी जान ने देखा कि चूजे न सिर्फ कमजोर हो गए हैं बल्कि प्यासे हैं और बीमार भी हो सकते हैं। वो बहुत परेशान हुई, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और खुद से चूजों का ख्याल रखने लगी। फिर कुछ अरसे बाद अली को नवाफिल का और छोटी छोटी दुआएं याद करने का शौक हुआ। पहले चंद दिन तो उसने बड़े शौक से दुआएं याद की, हर नमाज के बाद लंबे लंबे नवाफिल पढ़े, और थोड़े दिन बाद आपी जान ने देखा कि वो सब कुछ छोड़ के आराम से बैठ गया है। तब आपी जान ने सोचा कि अली को समझाना ज़रूरी है। उन्होंने अली को अपने पास बुलाया और बताया
अली बेटा, मैं देख रही हूँ आपकी आदत में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, बड़े शौक से शुरू करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। देखें, आपकी लापरवाही की वजह से चूजे बीमार होने के करीब थे और अब आपने नमाज तो पढ़नी नहीं छोड़ी, लेकिन नवाफिल छोड़ दिए हैं। इसी तरह मुझे यकीन है कि आपको दुआएं भी भूल चुकी होंगी। अली ने कहा कि हाँ, ऐसा ही है, मुझे दुआएं भूलती जा रही हैं, लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं करता। मैं नमाज ही पढ़ लूँ तो बहुत है, और चूज़ों से तो मैं कुछ दिन खेला हूँ, लेकिन अब मुझे उनसे खेलने में मज़ा नहीं आ रहा। तब आपी जान ने उसे समझाया कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि ताला अदवामुहा, कि सबसे अच्छे काम वो हैं अल्लाह के नज़दीक जो हमेशा किए जाएं। आप चाहे छोटा सा काम करें, चाहे 2 नफल पढ़ें, चाहे एक दुआ पढ़ें, चाहे कोई भी नेकी का काम, दूसरों की मदद, उनकी खिदमत करें, चाहे आप बहुत छोटा सा करें, लेकिन हम हमेशा करें। अगर आप चंद दिन बड़े जोश से कोई काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। थोड़ा थोड़ा और मुस्तकिल, मुसलसल और हमेशा किया जाने वाला काम फायदा देता है। इससे हमारी आदत पुख्ता होती है, हमारी आदत अच्छे काम करने की हो जाती है, हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। इस तरह के काम का असर भी ज़्यादा होता है। जैसे एक कतरा मुसलसल गिरता रहे तो वो पत्थर में भी सुराख कर देता है। हमारे दीन ने भी हमें यही सिखाया है कि कोई भी नेक काम थोड़ा हो लेकिन हमेशा हो। अली को ये बात समझ आ गई और उसने वादा किया कि आइंदा वो उतने ही काम की जिम्मेदारी लेगा जो वो हमेशा मुस्तकिल और मुसलसल निभा सके। ये तो बहुत ही मजे की स्टोरी थी। आख्यान, क्या आप भी स्टोरी सुन रहे थे? तो अली की स्टोरी जरा एक्सप्लेन करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आख्यान तो साहब ने बहुत अच्छी ड्राइंग भी बना रहे थे, चलिए एक्सप्लेन कीजिए जरा जी। अली ने अली ने पहले मुर्गियों को खाना खिलाया, जिसमें मुर्गी बहुत खुश हुई, उसने वो छोड़ दिया। ओके, जैसे यहाँ पर ठीक फिर है। नमाज पढ़ी, फिर नमाज भी उसने थोड़े दिनों के बाद बस छोड़ दी। ओके, और वो नमाज के पढ़ने के बाद भी वो 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 दुआ याद करता था। तब उसकी बहन ने बुलाया क्या कि एक के, 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 हदीस है, एक हदीस है अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवामुहा। उस हदीस ने फॉलो करें, तो उसने उसको फॉलो किया और ऐसे वो काम फिर से करने शुरू हो गया। थैंक यू सो मच अखियान, आपने भी मैम जुबिया कौसम की तरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अब हमारी प्यारी प्यारी सी वर्कशीट्स जो बनाई हैं हमारी प्यारी मैम सारा ने, इसमें हम ट्रेसिंग करेंगे, कलर्स करेंगे, मैचिंग मजे की एक्टिविटी करेंगे कि शेयरिंग इज केयरिंग कौन सा है, बड़ों की मदद करना कौन सा है, बीमार लोगों की इयादत करना कौन सा है, काइंडनेस कौन सा है, ये तो आपने बताना। और मेज एक्टिविटी, वन ऑफ योर फेवरेट एक्टिविटी ऑलवेज। और एक्टिविटीज में बड़े बच्चे क्या करने वाले हैं, इस हदीस मुबारका को बहुत प्यारा सा अपनी हदीस की किताब में लिखेंगे। और बड़े छोटे बच्चे क्या करेंगे, अपनी मम्मा की लिस्ट से, अपनी मामा की मदद से अच्छे कामों की लिस्ट बनाएंगे और बताएंगे वो कौन कौन से काम रोजाना मुसलसल करते हैं। और अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर एक अच्छा सा काम करते हुए अपनी वीडियो भी बनाएंगे। और इस हदीस मुबारका की वर्कशीट्स और स्टोरी के वॉइस नोट्स भी हमें भेजेंगे इंशाल्लाह जी। वरदान अब हम क्या करेंगे, दरूद शरीफ की महफिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।
अगर हम सुबह और शाम 10 दफा ये दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें प्यारे नबी की शिफात भी नसीब होगी और हम जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे नबी से मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट अ हैप्पी डे आई फील, हैप्पी हैप्पी। व्हाट अ स्माइली डे आई फील, स्माइली स्माइली। I'm thankful to Allah, I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, have a good day.